हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टूडर। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली डिस्कस करने वाला हूं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने बहुत सारे वीडियो इस पर देख चुका होगा और आपको अच्छे वीडियोस भी देखने को मिला होगा, लेकिन सारे लोग डिस्कस किए हैं इसके बारे में। जो भी डिस्कस किया है और उसको ये बोल रहा है कि बहुत अच्छा पॉलिसी आया और इससे बहुत कुछ हमारे ज़िंदगी में चेंज होने वाला है। मतलब आने वाला समय में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस क्रिएट करने वाला है, बहुत भयानक कुछ हमारे लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। तो मैं इसके बारे में मैं बेसिकली ये सब सारी बातें नहीं बताने वाला हूँ कि क्या क्या हुआ है, क्योंकि वो ऑलरेडी आप लोग देख रहे हो। तो मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगा जो बहुत अच्छा हुआ है और मैं बताऊँगा क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो पाएगा, क्या ये हमारा देश में इतना आसानी से इतना पॉसिबल है या नहीं है। तो आपको अगर इस सारी चीज़ों को अगर आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं पहले आपको बोलता हूँ इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो और आपको रियलिटी समझ में आएगा कितना डिफरेंस है हमारा अभी का पॉलिसी में और इसमें, और कितना सही होगा और कितना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इसको। ओके, तो पूरा देखना। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि ये एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जो बोला है बात कि फ्री एजुकेशन टिल क्लास 12। अब बोलेगा कि सर बहुत सारे यहाँ पे बच्चे सुना कि फ्री एजुकेशन टिल क्लास 12, वाह वाह कितनी अच्छी बात है। तो कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि अब जो मान लो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ते हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उनके भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐसा नहीं है, प्राइवेट स्कूल में जो फ़ी लग रहा था, जो फ़ी आपका था वो रहेगा। ये गवर्नमेंट स्कूल की बात है। इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी था उसमें क्या था, 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक फ्री एजुकेशन था, और अब जो है एजुकेशन जो फ्री कर दिया वो क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक का एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। बस ये चेंज आया। तो ये मत सोचना कि यार CBSE स्कूल और ये प्राइवेट स्कूल में भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होने वाला था, ऐसा नहीं है। दूसरी बात इसमें एक मेरे को अच्छा लगा कि नर्सरी क्लास से लेकर क्लास 12 तक का जो पढ़ाई है उसको अब फॉर्मल एजुकेशन की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब उसको पहले फॉर्मल एजुकेशन में ट्रीट नहीं किया जाता था, उसको भी अब फॉर्मल एजुकेशन में ट्रीट किया जाएगा। तो मुझे अच्छी लगा, ये पॉलिसी में एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ लेकिन इसमें जो बताया गया है कि इसको एक लोकल लैंग्वेज, लेकिन जो नर्सरी से क्लास 2 तक का जो पढ़ाई होगा वो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई की जाएगी। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि मान लो हिंदी भाषी स्टेट है, जैसे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब जगह हिंदी बोला है तो वहाँ पे हिंदी में पढ़ाई होगा। बंगाल में बंगाली में पढ़ाई होगा, साउथ में चल जाओ तो तेलुगु में होगा, मलयालम में होगा, तमिल में होगा। तो डिफरेंट तरह के लैंग्वेज में पढ़ाई होगा। फिर लेकिन वहीं पे प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएगा कि मान लो कोई बिहार का बच्चा कोई महाराष्ट्र में जाकर पढ़ना चाहेगा तो उसको दिक्कत हो जाएगा लैंग्वेज का। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई होना चाहिए। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में पढ़ाई होना चाहिए, दैट इज इंग्लिश। क्योंकि देखो अभी क्या है, पूरे इंटरनेशनल में अगर देखा जाओ तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा डिमांड होते जा रहा है। कुछ स्टेट को, कुछ कंट्री को छोड़ दे, जैसे चाइना वगैरह का, तो वहाँ अपने लैंग्वेज में ही लोग ज़्यादा प्रीफेयर करते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल पूरा वर्ल्ड में देखा जाए तो इंग्लिश को ज़्यादा प्रीफेयर किया जा रहा है। तो और इंडिया को सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया के लोग अगर ग्रोथ कहीं पे वेस्टर्न कंट्री में कर रहे हैं तो इंग्लिश की वजह से नहीं कर रहे हैं। तो इंग्लिश कंपलसरी रखना चाहिए टिल क्लास 12। उसके बाद और भी अगर किसी को बच्चे को अगर अपना लैंग्वेज पढ़ना, जैसे बंगाली हो गया या फिर हिंदी हो गया या फिर मराठी हो गया, कोई भी लैंग्वेज अगर उसको पढ़ना तो अपने अनुसार से लैंग्वेज सब्जेक्ट में चूज करके पढ़ सकता है। तीसरी चीज़ जो मुझे अच्छा लगा, एजुकेशन बेस्ड ऑन स्किल। ये अच्छी बातें हैं। ये मुझे भी अच्छा लगा कि एजुकेशन जो होना चाहिए स्किल पे बेस्ड होना चाहिए। मान लो किसी बच्चे को अगर कारपेंटर की जो काम है उसमें अच्छा कंस्ट्रक्शन वो कर सकता है, अच्छी चीज़ें बना सकता है, तो उसके बेस्ड उसको पढ़ाई करवाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि मान लो किसी बच्चे को कुछ वर्क डिजाइन करने में अच्छा लगता है, उसको नेचर से प्यार है, तो उस पे बेस्ड पढ़ाई करना चाहिए। किसी को मान लो म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उसको म्यूजिक पे बेस्ड, मतलब उसकी स्किल जो भी है, जो उसके अंदर में जो भी स्किल है उसकी स्किल पे बेस्ड उसको पढ़ाई करवाना चाहिए। चौथी चीज़ जो है चॉइस ऑफ सब्जेक्ट जो यहाँ पे है, जो मान लो कि क्लास 12th में या फिर क्लास 9th में होता था क्या कि मान लो किसी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये सब इंटरेस्ट है पढ़ने, मतलब कि साइंस लेना चाहता है, बट वो अगर चाहता था कि पॉलिटिकल साइंस पढ़े, या फिर मान लो 10th क्लास के बाद 11th क्लास में जो बच्चा जाता है तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये 3 सब्जेक्ट होता था, मतलब 3 स्ट्रीम होता था जो चूज करता था। तो वहाँ पे दिक्कत होता था क्या कि अगर साइंस में अगर कोई जाता है तो हिस्ट्री नहीं पढ़ता था, है ना, मतलब हिस्ट्री नहीं ले सकता था वो। बट अब क्या है, नया पॉलिसी के अनुसार से अगर आप साइंस लेकर पढ़ते हैं तो आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, सिविक्स भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे को पॉलिटिकल साइंस मेरे को बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में।
तो मैं साइंस का स्टूडेंट था तो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा नहीं सकता था, इसलिए मेरे को पॉलिटिकल साइंस मिला ही नहीं। तो लेकिन अब की बच्चे हो सकता उस समय मान लो कि मेरा भाग्य नहीं था, लेकिन अब ये पॉलिसी आया तो अब अगर कोई साइंस का विद्यार्थी है तो पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़ सकता है। ओके चलो ओके, इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल। अब यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, बट हाउ, मेरा कहना है कि इक्वल एजुकेशन की बात किया जा रहा है, अच्छी बात है, सभी के लिए इक्वल एजुकेशन हो जाए, लेकिन क्या पॉसिबल है इंडिया में जो इक्वल एजुकेशन? अब देखो कैसे पॉसिबल नहीं, मैं बताता हूँ। एक बच्चा एक जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, आंगनवाड़ी में पढ़ रहा है, कोई दूसरा बच्चा कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, क्या दोनों बराबर हो सकता है? उस कॉन्वेंट स्कूल में एक अच्छे मतलब कि वेल फर्निश्ड जगह पे पढ़ रहा है, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर्ड है, वहाँ पे जो लोग उसको पढ़ाने वाले हैं बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, और एक आंगनवाड़ी में पढ़ाने वाले लोग, ये दोनों में डिफरेंस देखो, ये दोनों बराबर कैसे हो सकता है? इसलिए इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल ये पॉलिसी में है, बट ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी इसमें मैं आगे बात करूँ, मल्टीपल डिग्री, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगा, अगर मैं अपने पे भी देखूँ तो मैं जब इंजीनियरिंग करने से पहले मैं बीएससी में एडमिशन ले चुका था, तो मैं फर्स्ट पार्ट 1 जिसको बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर बीएससी में कर भी चुका था, बट मेरे पास कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं कि मैं दिखा सकूँ कि मैं बीएससी पार्ट 1 में करके आया हूँ। तो यहाँ पर मल्टीपल डिग्री का मतलब ये है कि मान लो कोई आदमी बीटेक करने को आया, फर्स्ट ईयर पढ़ाई किया और सेकेंड ईयर में किसी ऐसा सर्कमस्टांसेस उसके पास बना कि वो आगे का पढ़ाई नहीं कर सकता है। मान लो हो सकता है इकोनॉमिक कंडीशन उसके घर का हो, या किसी कुछ भी मान लो हो सकता है वो जॉब करने के लिए चला गया हो कहीं पे, या फिर हो सकता है कि उसको इंटरेस्ट उसमें नहीं आया हो। तो अगर उसको फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करके जाता है तो उसको फर्स्ट ईयर का क्रेडिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बता दूँ कि मान लो अगर बीटेक कोई कर रहा है बंदा, बीटेक अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसके पास टोटल 16 क्रेडिट, अगर मान लो कि 4 क्रेडिट पर ईयर अगर उसको मिलना है, तो अगर फर्स्ट ईयर का कोर्स कंप्लीट करता है तो उसको 4 क्रेडिट मिलेगा और उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो सेकेंड ईयर तक पढ़ाई कर लेता है तो उसको डबल क्रेडिट मिलेगा, मतलब 8 क्रेडिट मिलेगा विथ ए सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा। अगर 3 ईयर का कोर्स कंप्लीट करता है तो उसको बीटेक का डिग्री मिलेगा, और अगर 4th ईयर का पढ़ाई करता है तो बीटेक प्लस रिसर्चर का डिग्री मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। 7th जो बात है दैट इज एजुकेशन शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम। मतलब जो भी एग्जाम्स भी होगा, जो भी पढ़ाई होगा वो इस तरीके से होगा, और रट्टू मार जैसे एग्जाम नहीं होगा। जैसे अभी तक होता था कि सीबीएसई का जो बच्चा है उसका देखो भाई रट्टा मार लेता था, 97% 98% मार्क्स ले आता था, बट उससे अगर कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाता था तो कॉन्सेप्ट नहीं बता पाता था। तो रट्टा मार पढ़ाई नहीं होने वाला है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पे पढ़ाई होने वाला है, जो कि आसान हो, प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होगा एग्जाम्स, और ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम्स होगा। तो ये मुझे चीज़ें अच्छी लगी। अब देखो, अब मैं ये बातें करने वाला हूँ कि क्या इसको इम्प्लीमेंट कर पाना इतना आसान है इंडिया में या नहीं है, तो समझिए उस चीज़ को। अब देखिए, अब मुझे ये क्यों नहीं लगता है कि ये पॉलिसी सक्सेसफुल होगा हमारे पास, क्यों नहीं लगता कि इस पॉलिसी जो बनी है बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसी है, और बहुत लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा करने वाला है पॉलिसी, बट मुझे क्यों नहीं लगता कि पॉलिसी अच्छा कुछ करने वाला है। उसका मैं उदाहरण बताता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये पॉलिसी को, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम को जो चलाने का सिस्टम को समझो। पहले एक होता है पॉलिसी मेकिंग बॉडी, एक ऐसा बॉडी, मतलब एक ऐसा कुछ कमेटी जो पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। दूसरा एक होता है डायरेक्टर हु ऑपरेट्स गवर्नमेंट स्कूल, मतलब डायरेक्टरेट होता है, वो गवर्नमेंट स्कूल को कैसे चलाना है वो एक बॉडी होता है। तीसरा होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी और शिक्षा आयोग। उसमें क्या इन लोग क्या करता है कि स्कूल को डायरेक्शन देता है कि किस तरीक़े से आपको चलना है। और एक होता है सिलेबस बनाता है, जो NCERT और SCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, और फिर एक होता है SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, तो ये सिलेबस बनाता है और बताता है कि हाँ ये आपको सिलेबस में पढ़ना है। और फिर होता है बोर्ड्स, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और स्टेट बोर्ड। अब देखो मैं, अब इतनी सारी अथॉरिटी है पूरा एजुकेशन को चलाने के, कोई एक नहीं है, इतने सारे लोग हैं। इसका कुछ और कहना है, ये पॉलिसी कुछ और बनाया है, इसको ये डायरेक्शन देगा कि ये करना है, और ये बताएगा कि हाँ भैया ऐसे चलना है। ये बोर्ड का सिलेबस कुछ और होगा, ये स्टेट बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, डिफरेंट तरह का बोर्ड। हमारा जितना स्टेट है उतना बोर्ड, CBSE बोर्ड, मतलब बहुत सारा बोर्ड्स मेरे पास हैं, बहुत सारा सिलेबस, अलग अलग तरह का सिलेबस है। पॉलिसी मेकिंग करने वाला एक है, एक सबके लिए पॉलिसी बना दी, बट बोर्ड हमारे पास अलग अलग है, सिलेबस अलग अलग है। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर सिलेबस अलग अलग है और एक पॉलिसी पे काम करेगा? पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब देखो एग्जाम्स लेते हैं, सब अलग अलग एग्जाम्स लेते हैं, सिलेबस किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ
कि अगर मैं किसी स्टेट के एग्ज़ाम्स की मैं बताऊँ तो स्टेट एग्ज़ाम्स में जो बच्चे के मार्क्स आते हैं उसकी परसेंटेज कम होती है। वहीं पे अगर सीबीएसई बच्चे के एग्ज़ाम्स के अगर देखो रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छी परसेंटेज होते हैं। तो जो स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स के जो बच्चे होते हैं DU जैसे मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में वहाँ एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उन लोग का परसेंटेज कम होता है। तो इतनी सारी वैरायटी रहेगी तो सबका अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग नियम, अलग अलग कानून हौच पौच अपने आप में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। और एजुकेशन जो पॉलिसी होती है वास्तविक रूप पे ग्राउंड पे ग्राउंड पे रियल में एप्लीकेशन उसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। समझे, ये चीज़ें हैं। देखिए नए जो एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें बताया है क्लास 6 के बच्चों से स्किलफुल एजुकेशन देना है, कोडिंग वगैरह पढ़ाना है, अभी से कोडिंग पढ़ाना। ठीक है भैया, आप कोडिंग पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है। आज की जो सराउंडिंग है, आज की जो इरा है, उस इरे में कोडिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है तो कोडिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बिल्कुल कराइए। लेकिन क्या कोडिंग जैसा पढ़ाई इस तरह का जो पॉलिसी को अप्लाई कर पाएंगे अपने स्कूल में? मैं बताता हूँ। मैं एक CBSE स्कूल से पढ़ा हूँ। वहाँ पे जब मैं पढ़ता था तो एक कंप्यूटर रहता था, उसी पे सारे बच्चे को बताया जाता था। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखिए, पैसा आ रहा है, बताया जाता है कि 6% ऑफ द GDP जो खर्च करना है। 1966 से ये बात किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कभी कोई ऐसा ईयर नहीं आया हो कि 6% GDP का खर्च उसमें हुआ हो। अभी तक 3% मैक्सिमम गया है GDP का पैसा खर्च किया गया है। तो जब 66 से वही नियम बना और अभी तक आप खर्च नहीं कर पाए हो तो आप कैसे पॉसिबल कर सकते हो? आप कंपेयर करते हो वेस्टर्न कंट्री के कि भैया इस तरह का एजुकेशन पॉलिसी वेस्टर्न कंट्री में फॉलो होता है। वेस्टर्न कंट्री में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे एक बोर्ड होता है, एक तरह का सिलेबस होता है और एक एजुकेशन बॉडी में होता है, वही रेगुलेट करता है सभी को डायरेक्शन देता है। यहाँ पे क्या है कि जितने स्टेट उतने बोर्ड्स, जितने शिक्षा मंत्री स्टेट का अलग अलग, सब अपने अपने अनुसार से नियम कानून बना रहे हैं, अपने अनुसार से सब कुछ अप्लाई कर रहे हैं, अपने अनुसार से सिलेबस दे रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है ये सब सारी चीज़ें? नहीं हो सकता है। आपको सबसे पहले कंसीडर ये करना पड़ेगा कि आपको एक बोर्ड बनाना पड़ेगा, एक पॉलिसी मेकिंग रहना चाहिए। उसी पॉलिसी पर, जैसे अब मान लीजिए इंडिया का पॉलिसी आया है भाई नया एजुकेशन का, ठीक है, इंडिया का पॉलिसी आया, बट स्टेट में ये फॉलो होता है क्या? एक मान लो गवर्नमेंट स्कूल किसी कोई भी स्टेट का मान लो, लेट्स फॉर एग्जांपल मैं बिहार से हूँ तो बिहार का मानता हूँ। बिहार के एजुकेशन का अगर स्थिति आप देख ही रहे होंगे कि क्या है हालत से। मैं जो भी बच्चे CBSE से या कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के बच्चे कुछ ठीक ठाक होते हैं। अगर मैं देखो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ बिहार किसी भी जगह का देख लो तो वहाँ पे टीचर्स का क्वालिटी क्या है देख ही रहे होगे। टीचर्स का क्वालिटी, आधा से ज़्यादा जो भी टीचर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं सारे के सारे नेता हैं और वहाँ पे आके पढ़ा रहे हैं। उन लोग को रिक्रूट कर लिया गया है, उन लोग को खुद ही कुछ नहीं आता और वो टीचर हैं। तो इस तरीके से नहीं कुछ होने वाला है। सिर्फ पॉलिसी बना देने से वही होगा कि भैया आप नए नए पॉलिसी बनाते रहिए, हर नया नया कानून नियम बनाते रहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए भैया कि आप जब से मोदी का गवर्नमेंट आया तो इतनी योजना आई है, स्टार्टअप इंडिया, मेकिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, इतने डिफरेंट तरह के इंडिया आया है, बहुत सारी योजना है। बट उस योजना का क्या हुआ? सिर्फ नियम ही बनाया गया। उसके अगर आपके ग्राउंड रियलिटी पे जैसे बताया गया था डिजिटल इंडिया हो जाएगा, क्या डिजिटल इंडिया हुआ? क्या हुआ आज तक डिजिटल इंडिया का? बोला गया था डिजिटल इंडिया से करप्शन बंद हो गया क्या? फिर बोला गया कि मेकिंग इंडिया से क्या बना? अभी तक इंडिया क्या बनाया? आत्मनिर्भर की बात करते हैं, क्या आत्मनिर्भर? अभी भी जो चीज़ हम लोग सब यूज कर रहे हैं सारा का सारा विदेशों का यूज कर रहे हैं। हमने अपने से खुद से क्या बनाया? फिर बात कीजिए स्टार्टअप इंडिया, कितने बिजनेस खुद लोग क्रिएट किया? क्या पकौड़ा बेचना एक बिजनेस हो गया क्या आप बिजनेस क्रिएट कर पाए? क्या स्टार्टअप कर पाए? कितने लोग स्टार्टअप कर पाए? तो सिर्फ पॉलिसी बना दीजिएगा, नया नियम बना दीजिएगा, नया कानून बना दीजिएगा, उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे देश में इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे जीरो है, सिर्फ नई नई पॉलिसी बनाई जाती है। तो इतनी जो पॉलिसी जो दिख रही है इसको इम्प्लीमेंट अगर आप ग्राउंड लेवल पर नहीं देख पाएंगे, ठीक है। लास्ट में यही कहूँगा कि जो भी पॉलिसी है, पॉलिसी अच्छी है, नो डाउट, पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं है, बट इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन आपका इस देश में अभी नहीं होने वाला है। बिल्कुल सिर्फ एक नियम कानून सिर्फ कागज़ पे ही रह गया। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, इससे पहले क्या अच्छे पॉलिसी नहीं आई थी। देखो CCE पैटर्न आया था, CGPA पैटर्न आया था, JEE मेंस में 12th का मार्क्स प्लस JEE मेंस का मार्क्स दोनों ऐड करके। क्या ये पॉलिसी गलत थी? नहीं थी, अच्छी थी, बट उसका कितनी हद तक उसको इम्प्लीमेंट किया गया था बताओ? उसको रहने दिया गया? नहीं रहने दिया गया। आज फिर वही कहा जा रहा है कि एग्जाम्स पे मार्क्स बेस्ड नहीं होगा, मार्क्स पे फोकस नहीं करेगा। कितना अच्छा CGPA पैटर्न था, कुछ लोग का कहना था ख़राब है, बट मुझे लगता था बहुत अच्छा पैटर्न था वो। और भी बहुत सारे ऐसी पैटर्न आती रही है, बट वो किसके लिए? सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के लिए। तो ये जो पॉलिसी है प्राइवेट स्कूल की बढ़ावा देने की पॉलिसी है और कुछ भी नहीं है।
गवर्नमेंट स्कूल को पहले स्थिति को सुधारिए। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का। दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल की स्थिति को सुधारा। वहाँ के स्कूलों में आज प्राइवेट के CBSE स्कूल की जैसे पढ़ाई कराई जाती है। तो पहले स्कूल को सुधारना पड़ेगा। पॉलिसी बनाने से कुछ नहीं होता है, पहले एजुकेशन जो सिस्टम हमारा है वो स्कूल एजुकेशन सिस्टम में स्कूल का स्थिति सुधारिए, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए, स्कूल का जो टीचर है उसकी क्वालिटी को सुधारिए, तब होगा। कोई नया कपड़ा और नया ड्रेस और नई पॉलिसी बना देने से अगर चेंज हो जाता तो फिर इतने दिन से पॉलिसीज़ बनती आ रही है और कुछ उसका ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हुआ है। क्या है, अभी बोला क्या गवर्नमेंट कि भैया मिड डे मील के साथ आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। ठीक है, दे दीजिए, बहुत अच्छी बात है, ब्रेकफास्ट देना है ये सिर्फ। लेकिन ब्रेकफास्ट देने से क्या हो जाएगा? कितने लोग वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल का स्थिति ऐसे सुधारिए ताकि प्राइवेट स्कूल के पैरेलल में कोई स्कूल खुल जाए तो लोग प्राइवेट स्कूल को छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में जाना शुरू कर दें। या फिर आप ऐसा कीजिए ना भाई कि गवर्नमेंट स्कूल को ही प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए, उसको प्राइवेट फंडेड कर दीजिए, फिर देखिए स्कूल का एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधरता है। तो आपको पहले अपना जो सराउंडिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको स्कूल में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बहुत समय लगेगा, तो इस पर ज़्यादा शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं किसी गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूँ, ना मैं मोदी का विरोधी हूँ। बस मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं आपके सामने रखा कि भाई ये बड़ी पॉलिसी है, पॉलिसी बहुत अच्छी है, इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि 6% खर्च करने की बात कही जा रही है। इतनी अच्छी अच्छी जो ये सिस्टम था कि डिग्री कोर्स को मल्टीपल डिग्री का कॉन्सेप्ट दिया, वो मुझे अच्छी लगी। बाकी बहुत सारी बातें इसमें अच्छी लगी, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन देखिएगा। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन 10% भी हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आज का मेरे पास यही बातें आपसे करना था। जय हिंद।